अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी कि ट्विटर का इस्तेमाल करते होंगे तो आप मोहम्मद जुबैर को जरूर जानते होंगे। इसके अलावा अगर आप फेसबुक व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो मुमकिन है कि मोहम्मद जुबैर का नाम आप तमाम लोगों के सामने से जरूर गुजरा होगा। आप इन्हें इस वजह से जानते हैं क्योंकि ये एक संस्था के को फाउंडर में से हैं जिसका नाम है ऑल्ट न्यूज, जो बेसिकली फैक्ट चेकिंग का काम करती है। यानी कि जो झूठ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पड़ोसी जाती है उस झूठ को पूरी तरीके से खंडित करने का काम जो है वो मोहम्मद जुबैर और उनकी जो संस्था है उसका ये काम है। लेकिन अभी हाल ही में उनके ऊपर गाजियाबाद में पिछले दिनों एक केस हुआ था और अब उस पूरे मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वो ये कि इनके ऊपर एक समझिए कि देशद्रोह का आरोप जो है वो लगा दिया गया है। असल मामला यह है कि पिछले दिनों एक व्यक्ति जो गाजियाबाद के डासना में एक मंदिर है, उस मंदिर का वो अपने आप को जो है वो पुजारी बताता है, जिसका नाम यती नरसिंहानंद गिरी है। उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। उसने ऐसी अमर्यादित टिप्पणी की थी जो किसी भी तरीके से कोई भी सभ्य समाज का व्यक्ति कबूल नहीं कर सकता है। एक मुसलमान जिसके अंदर जर्रा बराबर भी ईमान होगा वो कभी भी इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी को कबूल नहीं कर सकता, उसे जो है मान नहीं सकता। यही वजह है कि मुसलमानों ने उस यती नरसिंहानंद गिरी के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन भी किया। चूंकि देश संवैधानिक है तो मुसलमानों ने संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन किया, सड़कों पर उतर करके उन्होंने मांग की मुसलमानों ने कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इस आदमी ने हमारे धर्म, हमारे मजहब के प्रॉफिट, हमारे पैगंबर के खिलाफ जो है वो आपत्तिजनक बातें की। इसी कड़ी में जिस वीडियो में उस व्यक्ति ने जो है उलूल जुलूल बयान दिया था, उस वीडियो को मोहम्मद जुबैर ने साझा किया और ये बताने की कोशिश की दुनिया वालों को कि देखिए इस व्यक्ति ने किस तरह से अमर्यादित टिप्पणी की है। यानी कि इन्होंने ये बताने का काम किया कि भाई पुलिस वालों जरा अपनी नजर जो है इस तरफ भी फेरो कि किस तरह से जो यती नरसिंहानंद गिरी है उसने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उसकी गिरफ्तारी की जाए। बस ये काम इन्होंने कर दिया। काम इनका बेसिकली यही है कि भाई अगर कोई फर्जी खबर है, मान लीजिए कोई कहे कि भाई ऐसा है तिरंगा में जो है वो 4 कलर है, तो ये कहेंगे कि नहीं भाई हमारी फैक्ट चेकिंग टीम है, हमने रिसर्च किया और पता चला कि तिरंगे में 3 रंग हैं। एक छोटी सी बात बता रहा हूं। इसी तरह जैसे कहीं पर यह बता दिया जाता है कि मुसलमान ने गोली मार दी, बाद में पता चलता है मुसलमान नहीं है। कभी ये खबर बता दी जाती है कि देखिए मुसलमानों ने किस तरह से हिंदुओं को पकड़ करके मारा है और बाद में पता चलता है ये वीडियो बांग्लादेश का है, उसमें तमाम लोग जो है वो मुसलमान ही हैं, कोई हिंदू नहीं है। लेकिन नफरत परोसने का काम किया जाता है और उन नफरत को खत्म करने की कोशिश ये करते हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि मोहम्मद जुबैर सिर्फ मुसलमानों को लेकर के, कई बार ऐसा देखा गया कि प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर के जो है किसी ने मिसकोट किया है, यानी कि उनकी बातों को जो है उन्होंने ये बात नहीं कही और इस तरह के कोट डाल दिए गए कि मोदी जी ने ऐसी बात कर दी है, तो ये कहते हैं कि नहीं भाई ये गलत है। यानी कि इनका जो काम है वो यही कि जो सही है उसे सही बताना और जो गलत है उसे गलत बताना इनका काम है। इन्होंने ये कोशिश की कि भाई यती नरसिंहानंद गिरी को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अब बवाल हो गया है। बवाल ये हो गया है कि इस पूरे मामले के बीच एक महिला ने इनके ऊपर एक FIR दर्ज कर दिया कि ये आदमी जो है वो समाज में दंगा फैलाना चाहता है, फसाद करवाना चाहता है। अब इस पूरे मामले को लेकर के मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। हाईकोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो उस वक्त जब इस पूरे मामले में जो है फैसला सुनाया जाता, तब प्रशासन ने ये बात कही कि ऐसा है कि हम जो है जुबैर के ऊपर और भी कुछ धाराओं का इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम इनके ऊपर और धारा लगाना चाहते हैं। गालिबन BNS भारतीय न्याय संहिता 152 में लगाया गया है, जिसका मतलब यह है कि इन्होंने जो है वो देश की यूनिटी जो है उसे खत्म करने की कोशिश की है, देश को जो है वो लड़ाने की कोशिश की है, देश के लोगों को लड़ाने की कोशिश की है। और जो बातें इनको लेकर के कही गई है उसे देखते हैं। देखिए RSF है, इंटरनेशनल एक संस्था है RSF, उन्होंने एक पोस्ट किया है। वो लिखते हैं इंडिया द को फाउंडर ऑफ ऑल्ट न्यूज मोहम्मद जुबैर इज बीइंग प्रोसिक्यूटेड फॉर endangering the sovereignty and unity of India after he posted on X about complaints against नरसिंहानंद। यानी कि जो कंप्लेन किया था कि भाई नरसिंहानंद ने इस तरह का बयान दिया, आप उसे गिरफ्तार कर दिए, इसकी वजह से इन्हीं के ऊपर मामला दर्ज कर दिया। क्या कि इन्होंने सॉवरेनिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया जो है उसे इंडेंजर करने की कोशिश की है, यानी कि जो यूनिटी है उसे खत्म करने की कोशिश की है इन्होंने। तो अब इस पूरे मामले में यह सोचने वाली बात है कि इन्हीं के ऊपर FIR दर्ज कर दिया गया। ये कितना सही है? क्या इन्होंने वाकई मुल्क की एकता को खत्म करने की कोशिश की है, मुल्क को तोड़ने का काम किया है? जिस यती नरसिंहानंद गिरी पर गिरफ्तारी की मांग की गई उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, वो अभी भी उलूल जुलूल बयान सोशल मीडिया पर आकर के दे रहा है, उसकी गिरफ्तारी नहीं। लेकिन भाई ऐसा है कि इन्हीं के ऊपर जो है वो बड़ा आरोप लगा दिया गया। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे की वजूहात क्या हो सकती है? सोशल मीडिया पर तमाम लोग अलग अलग राय बना रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार रविश कुमार से लेकर के जितने भी बड़े पत्रकार हैं उन तमाम लोगों ने
मोहम्मद जुबैर के ऊपर जो कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह के चार्जेस लगा दिए गए हैं, उसका लोगों ने खंडन किया है। साथ ही प्रेस क्लब ऑफ इंडिया हो या दुनिया भर में प्रेस से जुड़ी हुई जो बड़ी बड़ी संस्थानें हैं, जो इस चीज़ का ख्याल रखती है कि पत्रकारों को संरक्षण दिया जाए, उनके ऊपर जो कहा जा सकता है दबाव बनाया जा रहा है, उनसे बचाने की कोशिश जो की जाती है, उन तमाम बड़े बड़े संस्थानों ने मोहम्मद जुबैर का साथ दिया है और इनके ऊपर की जा रही कार्रवाई पर जो है अपना कंडेम जो है हम लोगों ने जताया, जैसे आरएसएफ कंडेम्स दिस लीगल हरासमेंट एंड कॉल्स फॉर द चार्जेस टू बी ड्रॉप। तो ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको क्या लगता है जुबैर क्यों निशाने पर है? कुछ लोग सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जुबैर इसलिए निशाने पर है क्योंकि कुछ लोगों की जो झूठ की फैक्ट्री है वो चल नहीं पा रही है, क्योंकि जुबैर जैसे लोग सच का आईना बहुत बड़ा जो है लोगों के सामने रख दिया है, जिसमें झूठ जैसे ही सामने आता है सच अपने आप लोगों को दिखाई देने लग जाता है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।